धरने को जारी रख करके और आज जो अपराधी पकड़ा गया है, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस बात को राजेश जी ने साबित किया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे खुद से कि तेरी रजा क्या है। वो बात आज साबित होती नजर आ रही है। पुलिस की सफलता तो है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रेस क्लब का इसलिए है कि शायद इतना प्रेशर नहीं बना होता तो शायद इस संजीदगी के साथ इतनी जल्दी उद्भेदन नहीं होता। ऐसे कई मामले आते हैं जब पुलिस के पास कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम कहेंगे पुलिस के मुखिया से, डीजी साहब से, आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम ऐसे थानों को निर्देश दिया जाए कि जब कोई आवेदन पड़ता है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि घटना का इंतजार करेंगे, घटना घट जाएगी उसके बाद कोई पहल करेंगे और उसके लिए फिर धरना देना होगा तब पहल करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर से बराबर लगा रहा इस मसले पर और हमने अधिकारियों के साथ साथ धरने पर भी हमारा आना जाना लगा रहा, ये सही है। लेकिन ये भी सही है कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी हो सकता है और अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है उससे अभी ये लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमने भी आग्रह किया है, लोगों ने अपना निर्णय लिया है कि धरना तोड़ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि पुलिस को आकर के आश्वस्त करना चाहिए था कि हमने उद्भेदन कर लिया है और हम अंजाम तक पहुंचे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। आप लोग लगातार धरने में बैठे रहे और एक पढ़ा लिखा वर्ग किस तरह से आंदोलन करता है और आंदोलन की किस तरह से जीत होती है वो आप लोगों ने बताया। सवाल ये है कि नेक्स्ट व्हाट, आगे क्या? क्योंकि एक जो मांग थी वो तो पूरी हो गई, गिरफ्तारी हो गई है। नहीं, मैंने ये धरना कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी महिलाओं के मामले में, उसी समय मैं कहा था कि इसको क्रमबद्ध आंदोलन में चलाऊंगा। आप ही लोगों के समक्ष मैंने कहा था और ये इसमें ये कहा था कि धरना के संदर्भ में मैंने कहा था कि मैं जब तक बैजनाथ पर जो हमला किए हैं वो अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तब तक मैं धरना जारी रखूँगा। बैजनाथ पे जो हमलावर थे वो गिरफ्तार हो गए हैं, आज वाइंड अप हो रहा है। लेकिन ये क्रमवार जो आंदोलन का जो हमारा है, चूँकि हमारे पास मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ ये मुद्दा नहीं है। और कम से कम इस मामले को लेकर के जो पत्रकार एकजुटता हुई, खास करके मैं मतलब तमाम जो आंचलिक पत्रकार हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे भी मैं कहीं भी जाता हूँ, अखबार में इतने वर्षों का मेरा अनुभव रहा है, पत्रकार की मीटिंग में भी मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अंचल के जो पत्रकार हैं वो हमेशा अखबार के रीड होते हैं। और इस प्रेस क्लब के लिए भी उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि ये प्रेस क्लब के भी रीड वही है। जो मूवमेंट चल रहा था, जैसे ही उन लोगों का जो आया समर्थन और उसके बाद हर जगह पर डीएसपी साहब के आवाज़ को, थाना को, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को, वो लोग अपना धरना प्रदर्शन किए, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ और जो एकता प्रदर्शित हुई वो मैसेज गया, उससे कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बना और पुलिस पर दबाव बनने के कारण ये रिकवरी हुई। अदरवाइज जिस तरह से पुलिस, रांची पुलिस कर रही थी, जितना स्लो मोशन में काम कर रही थी और जो कार्यशैली थी, उससे मुझे लग रहा था कि 1-1.5 महीना तक मुझे धरना पर बैठना पड़ेगा। और मैं भी था, रिजिड था कि जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक मैं बैठा रहूँगा। 8 दिन फिर भी लग गए, 7 दिन तक तो धरना पर बैठे हम लोग और घटना की तो हुए 10 दिन हो गया। लेकिन आखिरकार चलिए सफलता मिली और सारे साथियों के ये कहने पर आज मैं ये धरना कार्यक्रम को अब मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था कि गिरफ्तारी हो जाएगी फिर तब तक मैं बैठूँगा, आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन ये जो हमारा आंदोलन है और भी कई मुद्दों को लेकर के ये अनवरत जारी रहेगा। हम लोग समय समय पर बैठेंगे, बहुत जल्दी बैठेंगे। दूसरा, कब कैसे क्या करना है उस पर अपने सारे लोगों से, अपने साथियों के साथ में बैठ करके प्रेस क्लब के, और उस पर हम लोग आगे रणनीति बना करके आगे काम करेंगे। ये जो लौ जला है ये अब इसे मैं बूझने नहीं देना। अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से सुरक्षा को लेकर बात हो रही है और आप इसके संकेत भी दे रहे हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आगे भी आप चर्चा करेंगे और रूपरेखा बनाएंगे, क्या मीडिया हाउसेस को भी संपर्क किया जाएगा कि एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट के लिए
जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि संपर्क करना, मैं क्यों मनुहार और गुहार करता रहूं, वो पार्ट है हमारा, उनको आना चाहिए, शरीक होना चाहिए। ये कोई न्योता नहीं है, कोई भोज नहीं है कि मैं बुला रहा हूँ, ये मुद्दा है और इन मुद्दों पर उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, देना चाहिए। ये भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम लोग करेंगे कुछ। अब इस आंदोलन में भी हुआ, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे चीज़ें सुधरेगी, सारे लोग शरीक होंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रेस क्लब के मेंबर्स ही 1000 से ज़्यादा हैं। अगर 1000 एक साथ हो गए तो फिर हम लोग है कि एक नया झारखंड को गढ़ सकते हैं। जो चीज़ें कमियां हो रही है सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, पत्रकार जागरूक हो गया तो सारे लोग पटरी पर आ जाएंगे। जब घटना हुआ था पूरा बैजनाथ के साथ में, तब एक बार ऐसा लगा कि जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं जाएगा और उस पुलिस बहुत सुस्त थी पूरे मामले को लेकर। हमारे अध्यक्ष जी अकेले सबसे पहले धरने पर बैठे, उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ा गया और एक वक्त आया जब पुलिस पर भी प्रेशर बना, कई राजनीतिक सामाजिक संगठन हमारे साथ जुड़े, उनका सहयोग मिला और जो ग्रामीण पत्रकार हैं, अंचल के जो पत्रकार हैं, उनका साथ मिला। तो सारा जो एक सारे लोगों का जो एक प्रयास था, उससे एक अच्छा जो था दबाव बना पुलिस के ऊपर और पुलिस ने फिर कार्रवाई की और ये पकड़ा गया आरोप। लेकिन ये सबक है कि हम लोग जब इतना एफर्ट लगा तब पुलिस ने कार्रवाई की। सवाल ये कि जब आम लोगों के साथ कोई घटना होगा तब क्या पुलिस ऐसे एक्टिव होगी बिना किसी प्रेशर के? तो ये पुलिस को भी सोचना चाहिए कि इतना एफर्ट नहीं लगे किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, पुलिस पहले कार्रवाई करे किसी भी के भी साथ में घटना। तो ये हमारा प्रेस क्लब है, हम लोग एकजुट हुए यहाँ पे, उसके लिए रांची के पत्रकारों का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने हमारा साथ दिया और इस पूरे पहल में वो आगे भी हमारे साथ हैं, हमको पूरा यकीन है।